Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the topic matter in our surrounding. सबसे पहले हम जो वर्ड पढ़ने वाले हैं that is called, मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे बोलते हैं मैटर. मैटर क्या है? हिंदी में भी बोल सकते हैं. तो मैटर एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जो जगह लेती हो, कोई भी ऐसी चीज जो जगह लेती हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड, अगर आप लोग साथ हो, मैटर. जिसका मास हो उसे मैटर बोलते हैं. मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी खुद एग्जांपल दे दोगे. सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और वो चीज जो नहीं दिखती आपके और मेरे बीच में, इस स्टूडियो में जहां पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस कमरे में आप रह रहे हो, खाली बोतल में, खाली ग्लास में सबसे ज्यादा जो मिलती है दैट इज कॉल्ड गैस. मैटर की तीन फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. और इन तीनों फॉर्म्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. छोटा डिफरेंस भी नहीं होता, काफी बड़ा डिफरेंस होता है. सर वो बड़ा डिफरेंस क्या है? इसकी, सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है. जो शेप इसने ले ली, एक ईंट ले लो, ईंट की जो शेप है वो वही रहेगी, फिक्स शेप, बिल्कुल फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. ये तो नहीं आज ईंट ली, कल वो मोटी हो गई, परसों पतली हो गई. एक लोहे की रॉड लो, उसकी फिक्स शेप है, जैसी शेप है वैसी रहेगी. ऐसा तो नहीं 2 दिन बाद वो फूल जाएगी, नहीं फूलेगी नहीं. ऐसा तो नहीं 2 दिन बाद वो पतली हो जाएगी, नहीं 2 दिन में पतली नहीं होगी. फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज सॉलिड. अगली बात आती है लिक्विड की. लिक्विड में बच्चा बोलेगा सर नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड शेप. बात करेंगे, नहीं समझ आएगा तो और बात करेंगे. एक गिलास पानी लो, उस गिलास पानी को एक कटोरी पानी में डाल दो. तो जब वो ग्लास में था पानी, तो वो पानी की शेप में था. जैसे ही वो कटोरी में आया पानी, वैसे ही वो कटोरी की शेप में आ गया. सिंपल सी बात है, नो फिक्स शेप, मगर 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 बट फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स है. वॉल्यूम अगर 1 लीटर पानी है, उसको पतीले में डालो, डोंगे में डालो, बड़ी बॉटल में डालो, वो 1 लीटर ही रहेगा. 1 लीटर से ज्यादा नहीं हो जाएगा, 1 लीटर से कम नहीं हो जाएगा. सबसे लास्ट वाली स्टेज जो है सबको पता है, नो फिक्स्ड शेप गैस. एक गुब्बारे में हवा भरो, तो हवा में जो हवा, जो उस गुब्बारे में जो हवा है दैट इज गैस. फिलहाल वो हवा गुब्बारे की शेप में है. अगर वो दिल वाली शेप का गुब्बारा है तो वो दिल वाली शेप में हो जाएगी. अगर वो नॉर्मल गुब्बारा है, जैसा कि ओवल शेप्ड गुब्बारा होता है, तो वो ओवल शेप्ड में हो जाएगी. उसी को गोल गुब्बारे में भरो तो वही गैस गोल शेप में हो जाएगी. नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम. अब ये बोल तो रहा हूं कि वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, बट मुझे करके दिखाना है. मुझे आपको प्रैक्टिकली बताना है कि कैसे फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है. तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा. गैसेस को दबाया भी जा सकता है, गैसेस को फैलाया भी जा सकता है. यही इस चैप्टर की खास बात है. इस पूरे चैप्टर में ये वर्ड्स हैं. अगर उधर कोई बच्चा बैठा है जो मेरी बातों को 100% फॉलो करता है और करना चाहता है, तो वो इस चीज को सबको लिखे, मगर ऐसे नहीं जैसे ये लिखा हुआ है. पैराग्राफ की शेप में मत लिखो. इस सारे के सारे, सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल देंगे. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये पहला पॉइंट है. सेकंड है एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन अ मैटर. मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, इसका एविडेंस देंगे. डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 3 पॉइंट लिखना. पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. फिर हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मूवमेंट. पार्टिकल्स मूव कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे आपको आराम से. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पार्टिकल्स की वजह से मैटर पे क्या फर्क पड़ता है, ये बताएंगे हम आपको. रिजिड, सख्त, जो बंदा एक बार शेप ले ले उस शेप को छोड़ता नहीं है, दैट इज रिजिड. फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जो बह ले, जो बह जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कि क्यों एक को सॉलिड बोला गया, एक को लिक्विड बोला गया और एक को गैस बोला गया, और क्यों इन तीनों को 3 अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में डाला गया. हालांकि तीनों पार्टिकल्स के बने होते हैं. देखो, गरीब आदमी जो छोटा काम करता है,
जिसकी इनकम कम होती है वो भी पैसा कमाता है। अमीर आदमी जो कहने को बड़ा काम करता है, जो कि ज्यादा पैसा कमाता है। पैसा गरीब भी कमा रहा है, पैसा अमीर भी कमा रहा है, मगर अमीर इतना ज्यादा कमा रहा है कि वो अमीर कहलाता है, और गरीब बेचारा इतना कम कमा रहा है कि वो गरीब कहलाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। एक के पास ज्यादा पैसा है और एक के पास कम पैसा है। वैसे ही मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मगर किसके पास ज्यादा पार्टिकल्स हैं और किसके पास कम पार्टिकल्स हैं, ये डिफाइन करता है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की काफी प्रॉपर्टीज तुम्हें ऑलरेडी पता भी होंगी। फिर हम पढ़ेंगे लिक्विड्स, गैस, इन सब की। वाई आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ये सब आप एक बार ध्यान से पॉइंट वाइज लिख लो, जैसे कि पहला पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ताकि आपको पता हो इस चैप्टर में हमने 50 पॉइंट्स पढ़ने हैं। उन 50 पॉइंट्स पे हम काम करेंगे। वो 50 पॉइंट्स क्या है, फिर जब वो 50 पॉइंट लिख लोगे तो आइडिया लग जाएगा, ये वाला पॉइंट मुझे अच्छी तरह समझ आ गया, इस पॉइंट को मुझे और अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। ये इस चैप्टर की जिस्ट है, जिसमें से कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये आएगा। बेटा ध्यान से देख लेना। कहाँ गए भाई साहब, ये सब दे रखा होगा। ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यहां से जो कहानी शुरू होगी, ये सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको बहुत तरीके से सिखाएंगे। सबसे पहले फिर वही इंट्रोडक्शन आती है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज गॉट मास इज कॉल्ड मैटर। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये एग्जांपल्स फटाफट से आप लोग लिख लीजिए। कॉपर, कोल, आयरन, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लिख लीजिए, जो मैंने नहीं अंडरलाइन करे वो भी लिख लीजिए। इफ वी लुक अराउंड ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों की अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग वॉल्यूम होता है। यही इस मैटर की खास बात होती है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये मैं पैराग्राफ्स नहीं ला रहा, आपको लिख के आना है। पता सबको होता है, बट एग्जाम में जब लिखने की बारी आती है तब बच्चे की हालत खराब होती है। तो सबसे एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। आवर बॉडी इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, आवर चेयर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, आवर टेबल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, एंड दिस बुक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज एवरीथिंग, हाउएवर वेरी वेरी लार्ज। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है कि a small drop of water contains 10 point, a drop of water। आने वाले चैप्टर में, आने वाले सालों में आप वाटर का केमिकल फॉर्मूला समझ के पढ़ोगे। ये होता है H2O में 10 की पावर 21 वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जिसको आने वाले टाइम में हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। मतलब इतने सारे, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में 10 की पावर 21 वाटर के पार्टिकल्स हैं। मतलब 10 की पावर 21, मतलब अगर मैं ऐसे लगाऊं तो 21 जीरोस मुझे लगाने पड़ेंगे। इवन अब हमें कैसे पता चलता है, द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट इवन सी देम विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। इनके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज होता है जिसे STM बोलते हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान से देख लेना। वी विल नाउ गिव एविडेंस which clearly shows that matter is made up of particles. The evidence also shows that particles which make up matter are constantly moving. Particles भी रेस्ट पे नहीं है, लगातार लगातार घूम रहे हैं। Note that particles which make up matter are molecules. उनको molecules बोलते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है जुपिटर फ्लिक्स पे। जरूरी नहीं है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक लेक्चर देख लेना, पहला लेक्चर देख लेना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जो चीज मैंने अंडरलाइन कराई है या लिखी है, उसको एक पेज पे प्लीज लिख लीजिए, आपको फायदा होगा। एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन अ मैटर। मुझे पॉज करो और ये पैराग्राफ एक बार लिखो ताकि तुम्हारा फायदा हो। अब कैसे पता चलता है कि पार्टिकल्स में मैटर है? मोस्ट ऑफ द एविडेंस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन इज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, पानी कलरलेस होता है। पानी के अंदर उन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट डाला। आपको केमिस्ट्री की लैब में पोटेशियम परमैंगनेट आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट का ये कलर जो आपको दिख रहा है, ये आपने देखा भी होगा। जैसे ही उन्होंने उसको इसके अंदर डाला
तो वो पोटेशियम परमैंगनेट धीरे 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 पूरे पानी में फैल गया। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स होंगे जो धीरे 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 फैल गए। तो पहली चीज जो हमें पता चली कि पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका वो फॉर्मूला भी बता देता हूं, KMnO4 के अंदर एक तो पार्टिकल्स हैं, कुछ तो है जो मूव कर रहा है, प्लस दीज पार्टिकल्स आर लगातार मूविंग, दे आर नॉट मूविंग, दे आर लगातार मूविंग। सो ध्यान से, इट इज इजी टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इफ यू बिलीव मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब जरा ध्यान से इस चीज को आराम से समझ लेना। अगर पार्टिकल्स नहीं होते तो वो मूव नहीं करता, क्योंकि वो, और पूरी थोड़ी देर बाद आप देखोगे ग्लास का कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा, जैसा पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, जो कि मैंने अभी आपको बोला। उन्होंने एक ग्लास पानी लिया, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला, धीरे 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 देखा कि वो सारे में फैल गया। दिस मीन्स, पहली बात कि पोटेशियम परमैंगनेट के कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, प्लस वो पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं। ये दो बातें पता चल गई। पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल कलर्ड सब्सटेंस, so we will study the dissolving potassium permanganate in water when crystals of potassium permanganate, ये सारा आप लोग लिख लीजिएगा पूरा का पूरा, राइट दिस। इससे ये पता चलता है, वो पूछेंगे हाउ विल यू शो दैट इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो ये पर्पल कलर के पार्टिकल्स पूरी वाटर के अंदर, वाटर था कलरलेस, वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला। जैसे ही वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स ने देखा कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, सपोज फॉर एग्जांपल, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, वाटर के पार्टिकल्स ये हैं, ये वाले वाटर के पार्टिकल्स हैं, इतने नहीं, इससे भी बहुत छोटे होते हैं, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। सपोज वाटर के ये पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जगह है, और वो जगह किसने घेर ली? पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स ने, इन्होंने। और क्योंकि उन्होंने वहां जगह घेर ली, तो इसीलिए ये कलर चारों तरफ पोटेशियम परमैंगनेट का फैल गया। उतना डार्क नहीं जितना वो इतना सा था, वो थोड़ा सा लाइटिश कलर में आएगा, कलर मिक्स हो गया। इससे पता चल गया कि पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं। यही डायग्राम उन्होंने बता रखा है। कितनी प्यारी किताब है जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली आपको बता रखा है। अगर आप लोग साथ हो, वी विल नाउ डिस्कस द केस ऑफ शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर। अगर आप पानी लेते हो, एक गिलास पानी लो, साफ पानी लो, वाटर का एक तो नो कलर होता है, कोई कलर नहीं होता, एक वाटर का नो टेस्ट होता है। हमने क्या करा, उसके अंदर 1 स्पून शुगर डाल दी और थोड़ी सी मिक्स करी। जब हमने मिक्स करी ध्यान से, तो शुगर डिसॉल्व्स, टाइनी पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हो जाते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह घेर लेते हैं। जिसका प्रूफ कैसे मिलता है? जब हम उस पानी को पी के देखते हैं। जैसे हम उस पानी को पीते हैं तो उसमें मिठास आ जाती है, अगर क्लास हमारे साथ है तो। अब एक और एग्जांपल बहुत बढ़िया सा। उन्होंने एयर ली, एयर इज कलरलेस, एयर का कोई भी कलर नहीं होता। उन्होंने लिए ब्रोमीन वेपर्स। ब्रोमीन वेपर्स जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, ध्यान से देख लेना। उन्होंने इन दोनों के बीच में एक स्लाइड लगाई हुई है ताकि अब ये मिक्स ना हो। जैसे ही उन्होंने वो स्लाइड हटाई तो उन्होंने देखा है ब्राउन वाले कलरलेस के अंदर मिक्स हो गए और कलर मिक्स सा कलर हो गया। ये ज्यादा ब्राउन था, ये लेस ब्राउन हो गया और आराम से दोनों जो जार थे उसके अंदर ब्राउनिश सा कलर आ गया। दिस से क्या पता चला? इससे ये पता चला, सिंपल सी बात है, एक ही बात को बार बार बोल रहा हूं, दैट एयर एज वेल एज ब्रोमीन वेपर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स के बने हैं। और सेकंड, these particles are constantly moving। ये पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं,
ध्यान से देख लेना, ये पैराग्राफ लिखना है ताकि आप अपने आप को समझा सकें। और इस मूवमेंट, इस कॉन्स्टेंटली मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। ये याद रख लेना, व्हाट इज डिफ्यूजन। हमने एयर के पार्टिकल्स को, घर में आलू का पराठा बन रहा है, आलू के पराठे में से वेपर्स निकलते हैं जिनमें आलू के पराठों की स्मेल होती है। वो लगातार लगातार थोड़ी देर बाद घर में पता चल जाता है खुशबू से कि आलू का पराठा बन रहा है। मींस पार्टिकल्स आराम से खुद से मूव कर सकते हैं। सो द एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू मूव, या फिर एक वर्ड बोल देंगे इंटरमिक्स, अभी पीछे इसकी डेफिनेशन भी आएगी, विद ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। माता रानी का नाम लो, जो जो मैंने अंडरलाइन कराया ये भी यहां से लेकर यहां तक एक बार लिख लो। मुझे पॉज करो, ये लिखो ताकि एक्सपेरिमेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। डिफ्यूजन से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात, ध्यान से देख लेना, पार्टिकल्स, एक जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। सेकंड, ये पार्टिकल्स शांत नहीं रहते, ये लगातार 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 मूव करते रहते हैं। इस चीज को समझना है, दिस इज द प्रॉपर्टी। बिफोर वी गो फर्दर, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स प्लांट्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल को जाइगोट बोलते हैं। छोटी छोटी पॉलन ग्रेन्स होती हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिससे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है। अब उन्होंने क्या करा, पॉलन ग्रेन्स को लिया, पॉलन ग्रेन्स को पानी में डाल दिया। पॉलन ग्रेन्स को जब पानी में डाला और मुझे पॉज करा और तुमने जब ये जो मैंने दे रखा है पढ़ा, तो बहुत कुछ पता चला। पता क्या चला, वो एक बार पहले मुझे पॉज करो और फिर एक बार खुद से देखो। अब उन्होंने क्या किया, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। ही वाज अ साइंटिस्ट, ये लिख लेना रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि अब एमसीक्यू वाले भी आंसर्स आते हैं तो छोटी छोटी चीजें ही कई बार नुकसान दे जाती हैं। रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। उन्होंने पॉलन ग्रेन्स को पानी में डाल दिया, पानी में डालकर देखा कि क्या होता है। पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटी होती हैं। ऑन लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप, उन्होंने ये देखा दैट पॉलन ग्रेन्स पार्टिकल्स जिगजैग मूव करने लग गए, इधर उधर इधर उधर, कोई पैटर्न नहीं था, ना सीधे ना टेढ़े, इधर उधर इधर, ऐसे 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 जिगजैग मूवमेंट करने। दिस हाईली एनलार्ज पिक्चर शो द फिनोमिना ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने ये मूवमेंट डिस्कवर करी थी, तो इस मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। आप प्लीज ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It was found that pollen grains were moving rapidly throughout the water in a very irregular way. कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। Irregular way को zigzag movement बोलते हैं। It was observed that warmer the water, the faster the pollen grains move. अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी को एनर्जी मिल रही है और पार्टिकल्स तेज तेज मूव कर रहे हैं। पानी को ठंडा कर रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है। ध्यान से, the movement of pollen grains on the surface of water can be explained. Water is made up of tiny particles which are moving very fast, and water particles माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख रहे, मगर pollen grains वाले पार्टिकल्स दिख रहे हैं। और जब वो वाटर के पार्टिकल से टकराते हैं तो कोई इधर कोई इधर। कैरम बोर्ड में अगर बहुत सारे लोग गीटियां मार रहे हो तो गीटियां टकराकर रैंडमली मूव करेंगी। जब एक गीटी को मारते हैं तो वो लॉजिकली मूव करती है जिस डायरेक्शन में हमने मारा है। मगर अगर बहुत सारे लोग गीटियां मार रहे हो, चारों प्लेयर्स गीटियों को ऐसे ऐसे करके मार रहे हो, तो कोई भी गीटी कहीं भी जाएगी। दैट इज जिगजैग मूवमेंट। द रैंडम मोशन of visible particles cause much smaller invisible particles is an example of Brownian movement. So what is Brownian movement? Brownian movement can also be observed in gases. When a beam of light, अगर आप कमरे के अंदर एक किरण आने दो, लाइट की किरण आने दो, तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे
जो कि जिगजैग घूम रहे हैं, जो जब एयर के पार्टिकल्स के साथ टकरा रहे हैं तो मूव कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान दे लेना। द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स मूव here and there because they are constantly hit. The zigzag movement of small particles suspended in a liquid is called Brownian movement. The existence of Brownian movement gives us two things, that matter is made up of tiny particles, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, और वो पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं। तो इस छोटे से लेक्चर में हमने सिर्फ आपको एक बात बताई है, दैट मैटर की शुरुआत करी थी छोटे पेन से लिख के। मैटर की तीन फॉर्म्स होती हैं, वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड एंड वन इज गैस। इन तीनों फॉर्म्स की खास बात क्या होती है? इन तीनों फॉर्म्स की जो खास बात होती है कि एक तो इसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स हैं तीनों में, और दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार मूविंग, रुक नहीं रहे, मूव करते जा रहे हैं। तो ये दो पॉइंट्स मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ लेना। आई होप इस लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन दिया है वो आपको समझ आया हो, और जो भी चीज मैं लिखने को बोलूं उसे लिखना जरूर। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो।